हेलो गाइस, मैं राहुल। तो आज अपने देखेंगे नेवी एमआर का कोर्स। क्या देखेंगे? नेवी एमआर का कोर्स जिसमें क्या होता है, मैथ प्लस साइंस और क्या होता है प्लस जीके। ठीक है, क्या होता है? जीके। ठीक है, जीके होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या जो है मैथ जो है कितने नंबर का है वो देखेंगे। मैथ 13 नंबर के आसपास का आता है और जो साइंस है 12 नंबर के आसपास का आता है। जो जीके है वो कितने 25 नंबर के आसपास का आता है। तो आज सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंदर भूगोल पढ़ेंगे अपने भारत का। किसका भूगोल? भारत का। और भारत के भूगोल में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपने भारत की मिट्टी। तो यानी मिट्टी के अध्ययन को, विज्ञान को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान कहते हैं। जैसे मैंने ऊपर ये लाल लिट्टी में लिखा हुआ है, दिख रहा है कुछ? देखो ये लाल लिट्टी में लिखा हुआ है ना, वही। ठीक है। और हाँ, तो मतलब इसे कितने भागों में बांटा गया है? इसको 8 भागों में बांटा गया है। अब भारत की मिट्टी देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी। क्या? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी के अंदर पोटास की बहुलता होती है। पोटास की बहुलता मतलब पोटास अधिकतम होता है। और यह मिट्टी भारत के क्षेत्र पर 22% पर पाई जाती है। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उससे 100% में से 22 क्षेत्रफल पर पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी है उसे बांगर और खादर भागों में बांटा गया। तो बांगर मिट्टी कौन सी? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। तो गाइस समझ में आया? तो अपने आगे चलेंगे दूसरे पेज। और दूसरी मिट्टी है जो है काली मिट्टी, जिसे ब्लैक सॉइल के नाम से आना था इंग्लिश में, और इसे रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो रेंगुर मिट्टी, तो इसका निर्माण किसकी वजह से होता है? इसका निर्माण बेसन चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। किसके? बेसन चट्टानों के टूटने फूटने से। अब जो काली मिट्टी है, क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में आयरन, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की बहुलता होती है। और यह काय के लिए, किस चीज़ के लिए अनुकूल होती है? कपास की खेती के लिए। किसके लिए? कपास की खेती के लिए। ठीक है। तो आगे देखेंगे, इसका काला रंग किसकी वजह से होता है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अपने किसका इसका काला रंग टिटनेफेरियस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? टिटनेफेरियस और मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। और यह गुजरात और महाराष्ट्र में अधिकतम पाई जाती है। ठीक है। अब आती है तीसरी मिट्टी, जो लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल। अब जो रेड सॉइल है, क्या है? रेड सॉइल में सिलिका आयरन की बहुलता देखने को मिलती है। और मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखेंगे मिट्टी का लाल रंग लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। अभी देखेंगे कि लाल मिट्टी जो है किसकी खेती के लिए अनुकूल होती है? तो कपास, गेहूँ और दाल की खेती के लिए अनुकूल होती है। कि जो यह मिट्टी है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? देखेंगे कि यह मिट्टी जो है यूपी के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिणी प्रायद्वीप तक पाई जाती है। और लाल मिट्टी की उर्वरकता अपने चूने का उपयोग करके बढ़ा सकते हैं। अब चौथी मिट्टी जो आती है, लेटेराइट मिट्टी आती है। कौन सी? लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी कैसी? मतलब जो जलवायु परिवर्तन, जो जलवायु की आर्द्रता हो, शुष्कता के परिणाम स्वरूप क्या हो, निर्माण हुआ हो उसका, तो उस मिट्टी को अपने लेटेराइट मिट्टी कह सकते हो। लेटेराइट मिट्टी के अंदर आयरन, सिलिका जिसकी बहुलता होती है। अब जो लेटेराइट मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। तो गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट और भूमिगत जलवायु लेटेराइट। तो पहले अपने देखें गहरी लाल लेटेराइट मतलब गहरी लाल मिट्टी, उसके अंदर जो है लोह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता देखने को मिलती है। अब आती सफ़ेद लेटेराइट मतलब सफ़ेद मिट्टी यानी सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी। तो उसके अंदर जो है उसकी उर्वरक जो है बहुत कम होती है और उसमें जो केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि सफ़ेद लेटेराइट का सफ़ेद रंग किस कारण होता है? तो केओलिन की उपस्थिति के कारण होता है। अब आती है भूमिगत जलवायु लेटेराइट। इसकी जो है ये ज़मीन बहुत उपजाऊ होती है। और लेटेराइट मिट्टी, क्या? लेटेराइट मिट्टी जो है चाय, इलायची, काजू आदि के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। तो गाइस इतना ही। और आगे देखेंगे नोट दी हुई है, जब 1953 में भूमि जो है बंजर होती जा रही थी, मतलब उसका दुष्पयोग हो रहा था, तो यानी 1953 में सरकार ने केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की। और इसके आगे मरुस्थल की समस्या के लिए, मैं यहाँ ल लिखना भूल गया हूँ तो ध्यान रखना, मरुस्थल की समस्या के लिए जोधपुर में क्या? सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CAZRI की क्या की स्थापना की। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो जो मिट्टी का चैप्टर है जो अपना क्लियर हो चुका है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है अपना 1 या 2, एक तो क्वेश्चन पक्का बन सकता है, इसलिए आप इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और ये मैं पूरा ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपका एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। मैं पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें से एक एक चीज़ आपकी छूट नहीं सकती। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मैं डेली मैथ, साइंस और जीके के क्वेश्चन मतलब जीके का टॉपिक लेके आपको ऐसे पढ़ाऊंगा। आपको समझ में आया तो
वीडियो चैनल को ज़रूर लाइक करें, ठीक है। ओके।